रूस और यूक्रेन में चौथे दौर की बातचीत होगी। ये नई जानकारी निकलकर सामने आई है। जल्द ही चौथे दौर की बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी रूस और यूक्रेन के बीच में। हम आपको यह भी बता दें कि ज़ेलेंस्की की तरफ से यह कहा गया था कि हम यरूशलेम में बातचीत कर सकते हैं। अब इससे पहले जब बात हुई थी टर्की में तो वहां कुछ ठोस निकलकर नहीं सामने आया था। लेकिन श्वेता, ये बातचीत क्या जरूरी नहीं है कई लिहाज से? एक तरफ युद्ध की विभीषिका हम देख रहे हैं, एक तरफ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जो महिलाएं यहां से निकलकर चली गई हैं अलग अलग देशों की सीमाओं में, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी शिकार हो गई हैं। इसको लेकर यूएन ने भी स्टेटमेंट दिया। तो कई पहलू युद्ध के हैं। क्या ज़ेलेंस्की इस बातों को समझ रहे हैं कि या फिर वो जो देश की अस्मिता वाली थ्योरी है वो ज्यादा हावी है और उसके लिए बड़ी कुर्बानियां देने की तैयारी में है? नहीं, बड़ी कुर्बानियां पर कितनी, मतलब न सिर्फ वो महिलाएं हैं बल्कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो उस ओर गए हैं। और जब आप मतलब देश की सीमाओं को, सरहदों को छोड़ कर गए हैं, जो एक तरह से समझ लीजिए कि पीढ़ियों की पीढ़ियां इसमें युद्ध में झोंक दी गई हैं। 18 साल से ऊपर का कोई भी लड़का, मान लीजिए वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हो, डॉक्टर बनना चाह रहा हो, लेकिन उसे अभी हथियार पकड़ना है। भीषण अगर होती गई जंग तो कितने बचेंगे उसमें से? तो परिवार के परिवार तो तबाह हो रहे हैं। महिलाएं जो बाहर ले जाई जा रही, जो बाहर जा रही हैं, वो किन हालात में वहां पर उन रिफ्यूजी कैंप से आगे बढ़ रही हैं, जिस देश में जा रही हैं वहां से उन्हें किस तरीके का आगे बढ़ने का समर्थन मिल पा रहा है। कोई भी देश दूसरे देश से आए शरणार्थी पर फोकस नहीं करता है, सीधी सी चीज है। और लोग अगर यहां से निकलने को मजबूर हो रहे हैं तो एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी तो आ ही जाती है। और उसमें ज़ेलेंस्की को लेकर ये चीज आ जाती है कि अब लड़ाई उनकी केवल रही नहीं। क्या एक रूस से जिस तरह का टकराव है, या तो आप टक्कर ले लीजिए, जैसा उन्होंने कल कह दिया, ठीक है बातचीत की बात है, उन्होंने कह दिया कि कीव की मतलब बर्बाद हो जाएगा लेकिन वो कैप्चर नहीं होगा। तो अब सीधे तौर पर अगर बर्बाद हो जाए तो क्या उसके लिए आप तैयार इस समय बैठे हैं? एक राष्ट्रपति के तौर पर शायद उन्हें भी ये सोचना है कि उनके लोगों की जान किस तरीके से बच सकती है। अगर बातचीत होनी है तो भले ही युद्ध विराम न हो, लेकिन बोली विराम तो होगा कहीं पर तो अब आपको जो सार्वजनिक बयान आप दे रहे हैं जी, उस तरह की बातचीत में उससे पहले उन बयानों में भी नरमी आनी पड़ेगी। वो मंशा कहां दिख रही है ये समझ नहीं आ रहा है शुभांकर। युद्ध से नतीजा नहीं निकलेगा, सब जानते हैं, और ज़ेलेंस्की पर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है अपने देश को बचाने की। नहीं तो यही सवाल है, क्या अब उन्होंने इसको प्रतिष्ठा को जिद बना लिया या व्यक्ति विशेष की जिद जो है वो पूरे देश पर भारी पड़ रही है? गौरव सावंत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर आप मौजूद हैं, बड़ी भीषण बर्फबारी हो रही है। अब बर्फबारी यहां पर हो रही है, मौसम ठंडा है, लेकिन क्या बातचीत के जरिए कोई ठंडाहट जो है वो यहां देखने को मिल सकती है? और जो ये खबर हमने ब्रेक की, ये कितनी अहमियत रखती है? अगर दोनों ही देशों के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं आया, जी अगर रवैये में परिवर्तन नहीं आया तो नहीं, क्योंकि यहां पर अब आर पार की लड़ाई है, ये जनता मान चुकी है और जनता चाहती है कि ये लड़ाई रुके। लोगों के मतलब जानमाल का जितना नुकसान हुआ है, कल पहली बार औपचारिक तौर पर उन्होंने कहा कि उनके करीब 1400 सिपाही यूक्रेन के शहीद हुए हैं इस युद्ध में। यही नहीं, जो इससे बड़ी त्रासदी आप ये देखिए, हाड़ कपाने वाली है सर्दी। 0 से 5 डिग्री कम है इस समय तापमान यहां पर, लेकिन इन बर्फीली हवाओं की वजह से वो 5 डिग्री एक्चुअली -8 लगता है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपको फाड़ के निकल जाएगी ये सर्दी। इस तरह की सर्दी है इस इलाके में। लेकिन उसके अलावा ये कहा गया है, यहाँ के जो ऊर्जा मंत्री है उन्होंने कहा लगभग 10 लाख लोग देश छोड़ने पर इस समय मजबूर होंगे, क्योंकि उनके पास ना बिजली आ रही है, ना उनके पास गैस जा रही है। 2 प्रमुख सप्लाई लाइंस रूस ने तोड़ दी है। ऐसा उन्होंने ये आरोप लगाया कि ना गैस है लोगों के घर में जिससे उनके घर गर्म रह सकते हैं, ना बिजली है उनके घरों में, इसीलिए वो घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं लोग और शेल्टर्स में आ रहे हैं लोग। शेल्टर्स में भी उनको मदद करने में मुश्किल हो रही है। तो अब अगर बातचीत के जरिए इसका हल नहीं निकला तो ये एक तरह से आर पार की लड़ाई है। रूस अब उसकी शक्ति, जो उसकी जो लॉजिस्टिक्स चेन में कहा जा रहा था शुरू में समस्या आ रही है, अब 90 मील का इलाका है बेलारूस से लेकर कीव का। 90 से उन्होंने लगभग 85 पार कर ही लिया है, 80-85 पार कर लिया है, और वो सप्लाई चेन अब उनकी नहीं टूट रही है। तो उनके पास ईंधन भी आ रहा है, उनके टैंक भी आ रहे हैं, उनके गोले भी आ रहे हैं, और अब वो फाइनल असॉल्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये जो दौर की बातचीत है, इसमें अगर कोई मिडिल ग्राउंड निकले तो निकले, लेकिन इसके बाद फिर वो निर्णायक लड़ाई ही होगी राजधानी कीव के लिए, तख्ता पलट के लिए। और नेटो के साथ जो सेना एक्सरसाइजेस करती आ रही है, उनके हथियार इस्तेमाल करती आ रही है, उनको हटाने के लिए, उस लक्ष्य से रूस अब आगे बढ़ रहा है।